धीरे धीरे पूरे विश्व ने उसको फिर से अपनाया है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। प्रतीक्षा की घड़ियां संपन्न हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि अपने स्नेह आशीर्वाद से हम सभी को अभिसिंचित करेंगे। जन आकांक्षाओं के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री महोदय। चलो चलो चलिए। भारत माता की, भारत माता की। आज बनबसा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनका आप सब लोगों ने संबोधन सुना, बहुत सुंदर श्लोक संस्कृत के उन्होंने हम सब के समक्ष उद्धृत किए। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय भरत चौधरी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री आनंद सिंह अधिकारी जी, जिला अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह सामंत जी, डॉक्टर विनय रोहला जी, और जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का राज्य भर के अंदर संचालन किया है, ऐसे इस आने देता हूं। और मेरे लिए भी ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस सीमांत क्षेत्र मां शारदा की पवित्र भूमि और इस भूमि को मां पूर्णागिरी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। यहां पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में आप सबके बीच में योगाभ्यास करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और विशेषकर मैं बनबसा, टनकपुर, चंपावत जनपद और बगल के हमारे ऊधम सिंह नगर जनपद के सभी परिवारजनों के साथ आज योगाभ्यास करके सच में मन प्रसन्न हो गया और एक नई ऊर्जा यहां से प्राप्त हुई है। और वैसे मेरा रहता है, जैसा अभी रंजना जी बता रही थी, कि हर बार हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अलग अलग स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम करते हैं। आपको ध्यान होगा कि एक वर्ष मैंने 2 जगह पर योग का कार्यक्रम किया, हरिद्वार में भी और उसी दिन जागेश्वर धाम में भी। उसके अगले वर्ष ऋषिकेश में कार्यक्रम हुआ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ऐसा मुख्य कार्यक्रम। और उसके बाद हमने आदि कैलाश क्षेत्र में पार्वती कुंड में ऐसा योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। उसमें भी बड़ी संख्या में हमारे सेना के और हमारी भारतीय सेना के सहित अर्धसैनिक बलों के सभी सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के लोगों ने उसमें भाग लिया। और पिछले वर्ष हमने जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम किया, वो कार्यक्रम हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 10 से भी अधिक देशों के, फ्रांस, जर्मनी, रूस, श्रीलंका, बर्मा, ऐसे अनेक देशों के 10 से भी ज्यादा राजदूतों ने भाग लिया और एक उस कार्यक्रम को बहुत स्मरणीय बनाने में अपना योगदान दिया। अनेक योगाचार्य भी इसमें शामिल हुए और आज ये कार्यक्रम आप सबके मध्य में आयोजित हुआ है। मैं आज के इस पावन अवसर पर इस योग दिवस को सफल बनाने में अपना अतुलनीय योगदान देने वाले आप सभी प्रशिक्षकों का भी, योग साधकों का भी, आयोजकों का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी के समर्पण से, अनुशासन से, निष्ठा से के कारण ही
आज योग का ये दिव्य संदेश जन जन तक पहुंच पाया है और ये अभियान एक व्यापक जन आंदोलन बन गया है। अब योग कहीं उसकी सीमा नहीं है, योग अब घर घर तक पहुंच गया है, जन जन तक पहुंच गया है। जो भी स्वस्थ जीवन शैली चाहता है, जो मन और शरीर दोनों में साम्य चाहता है, दोनों में संतुलन चाहता है, जो आत्मा की शांति चाहता है, जो आत्मा में परमात्मा को चाहता है, उसके लिए योग हमारा जीवन का दिनचर्या में अवश्य ही सम्मिलित होना चाहिए। और मुझे देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज इस अवसर पर हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवान भी बड़ी संख्या में यहाँ पर योगाभ्यास कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्कूलों के छात्र छात्राएं, युवा, मातृशक्ति, हमारे वरिष्ठ जन उत्साहपूर्वक इस आयोजन में सहभागिता कर रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्गों की यह व्यापक भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि योग किसी एक वर्ग या आयु की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। भाइयों बहनों, महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग की व्याख्या करते हुए कहा है, योगिश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करना ही योग है। यानी कि मन पर नियंत्रण करना, अपने चित्त पर नियंत्रण करना। साथियों, मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है। एक सेकंड में भी कई प्रकार के विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं जाते हैं और ये क्षण क्षण भटकता है। कभी अतीत की स्मृतियों में उलझ जाता है। अभी हमारे जो योगाभ्यास करवा रहे थे यहाँ से योगाचार्य जी, तो कह रहे थे कि पुराने विचारों को छोड़ दीजिए, अच्छे विचार मन में ले आइए, सबकी सुख की कल्पना करिए, अच्छे की कल्पना करिए, अच्छा सोचिए। तो इसी प्रकार हमारा मन भटक जाता है, कभी अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य में खो जाता है। ये चंचलता हमारे जीवन में तनाव, असंतुलन और अशांति का कारण बनती है और योग हमें इसी चंचल मन को स्थिर करने की कला सिखाता है। योग हमें स्वयं को समझने और विचारों पर नियंत्रण पाने की शक्ति प्रदान करता है। जब हमारा मन स्थिर होता है तो हमारे विचार बहुत सकारात्मक होते हैं और हमारे निर्णय भी सशक्त होते हैं और जीवन संतुलित एवं सफल बनता है। यहां लिखा है तन समर्थ मन अडिग। देखिए वहां पर पीछे हमारे, जहां मेरी कुर्सी लगी थी उसके पीछे, मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करना योग का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए योग शारीरिक अभ्यास मात्र नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है जो हमें बाहरी और आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनाती है। आज दुनिया में जिस प्रकार की चुनौतियां हो गई हैं, डिप्रेशन, तनाव, गलत जीवन शैली, उसके कारण अनेक रोग उपज रहे हैं, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। ऐसे समय में योग एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम के रूप में हमारी सभी समस्याओं को दूर करता है और योग के विभिन्न आसन और प्राणायाम की विधियों के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को तनाव मुक्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से न केवल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, बल्कि मन की एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। योग ने पूरे विश्व में जाति, धर्म और देश की सीमाओं को पार कर मानव समाज को भी जोड़ने का काम किया है। जो भारत की संस्कृति हमें सिखाती है, हमारे संस्कारों में है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैव तो कुटुंबकम। यानी कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इस प्रकार के जो भाव रखते हैं वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति तो कहती है कि सारा संसार, सारा ये विश्व जो है हमारा परिवार है। उसी को आगे बढ़ाने का काम योग के माध्यम से होता है। योग के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का विचार संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया और उनके इस प्रस्ताव को दुनिया के 177 देशों का ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त हुआ और 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और ये हम सभी के लिए, भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है कि आज विश्व के 190 से भी अधिक देशों में करोड़ों लोग योगाभ्यास कर रहे हैं, योग को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड केवल देवभूमि नहीं है,
ये योग और अध्यात्म की भूमि भी है। ये भूमि प्राचीन काल से अध्यात्म, साधना और योग की समृद्ध परंपराओं का केंद्र रही है। यहाँ की पवित्र नदियां, शांत वातावरण, स्वच्छ जलवायु, आध्यात्मिक ऊर्जा योग साधना के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करती है। इसी अनुकूलता को देखते हुए हमारी सरकार उत्तराखंड को योग, वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्प लेकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने पिछले योग दिवस पर प्रदेश की पहली योग नीति लागू की, जिसके अंतर्गत हम प्रदेश में योग एवं ध्यान केंद्र विकसित करने पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। का विकास किया जा रहा है। साथ ही पूर्णागिरी, चूका, श्यामला ताल, रणकोची मैया और शारदा घाट को भव्य रूप से विकसित किया जा रहा है। इस पूरे क्षेत्र के टनकपुर की परिधि में 200 किलोमीटर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा और इस परियोजना के प्रथम चरण में 179 करोड़ रुपए की लागत से शारदा घाट के पुनर्विकास का कार्य प्रारंभ हो गया है। ये परियोजना न केवल क्षेत्र के विकास को नई गति देगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अनेकों नए अवसर सृजित होंगे और उत्तराखंड को एक प्रमुख आध्यात्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप सभी को मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि पिछली बार कल मैं बच्चों के साथ जब संवाद कर रहा था टनकपुर में, तब भी मैंने कहा था कि पिछले 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हमारे राज्य के अंदर हुआ, उसमें एक रिकॉर्ड गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना और वो गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इस अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, इस राष्ट्रीय खेलों में जो रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता है वो पहली बार रात्रि को आयोजित हुई। ये रिकॉर्ड बना है जो हमारे बूंद क्षेत्र में है, जहां बहुत आज राफ्टिंग की अपार संभावनाएं हैं। आज इस अवसर पर मैं आप सभी से एक आह्वान करना चाहता हूं, विशेष रूप से युवा साथियों से, कि आप लोग योग को केवल 21 जून तक सीमित न रखें, केवल एक दिन का योग न बनाएं, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाएं। मैं ये कह सकता हूं कि आपको अनेक अनेक प्रकार के इतने लाभ होंगे जिसका कोई व्याख्यान नहीं हो सकता है। सच में आप हर तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे, मन से, शरीर से, आत्मा से, विचारों से, बुद्धि से और कार्यों से भी। साथ ही नशे जैसी जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, नशा हमको बिल्कुल समाप्त कर देता है, पूरे परिवार को एक तरह से अपने उस आगोश में ले लेता है जहां से निकलना बहुत कठिन होता है। और इससे दूर रहते हुए एक स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक जीवन शैली को अपनाएं। हमारा युवा ही राष्ट्र का भविष्य है और जब युवा स्वस्थ होगा, जागरूक होगा, आत्मनियंत्रित होगा, तभी एक सशक्त, समृद्ध समाज का निर्माण हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अनुशासित और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर उत्तराखंड को योग का वैश्विक केंद्र बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने के लिए इसी प्रकार से अपना योगदान देते रहेंगे, इसी प्रकार से सहयोग देते रहेंगे। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि हम योग को दैनिक जीवन का अंग बनाएंगे और दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सभी के निरोगी जीवन की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, सभी अतिथियों के प्रति और योगार्थी जिनमें एसएसबी, आर्मी, एक्समैन, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनसीसी, महिलाएं, मातृशक्ति, दिव्यांग, एनएससी, आंखें
बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति, चित्त शांत न हो जाए। ये आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है, शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है, पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। आइए अब हम क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। इसके लिए किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल करें। दोनों नासिका नलियों से गहरी श्वास लें और वक्षस्थल को फैलाएं। अब उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें, यानी कि एक्टिव एक्सपायरेशन और पैसिव इंस्पायरेशन। कम से कम तीव्र श्वास छोड़ने की 30 आवृत्तियां पूरी करें। अब एक गहरी श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें और विश्राम करें। ये कपालभाति है। अगली क्रिया नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम है। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, मेरुदंड और सिर को सीधा रखें और आंखें बंद करें। कुछ गहरी श्वासों के साथ शरीर को शिथिल कर लें। ध्यान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखें, दाईं हथेली नासा अग्र मुद्रा में हो। अनामिका एवं कनिष्ठिका उंगली बाईं नासिका पर रखें और मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाहिनी नासिका पर रखें। बाईं नासिका खोलें और बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका उंगली से बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर वहां से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। एक बार दाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। श्वास के अंत में दाईं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका खोलें तथा इसके द्वारा श्वास बाहर छोड़ें। एक बार पुनः इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। विश्राम करें। अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम है। आरामदायक स्थिति में बैठे रहें। ध्यान मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रखें। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब की आकृति का बना लें। इस ट्यूब हुआ जीभ से श्वास लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश करें। अब जीभ को मुख के अंदर वापस ले जाएं और मुख बंद कर लें। दोनों नासिका नलियों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। ये शीतली प्राणायाम है। एक बार इस अभ्यास को दोहराएं। विश्राम करें। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम है। आरामदायक स्थिति में बैठे रहें। नासिका से लंबा गहरा श्वास लें। अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद कर लें। तर्जनी उंगली को आंखों के कोनों पर रखें। दोनों मध्यमा उंगली को नासाग्र पर रखें। अनामिका ऊपर वाले ओठ के ऊपरी हिस्से पर और कनिष्ठिका नीचे वाले ओठ पर लगाएं और धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय धवरे जैसी आवाज निकालें। एक बार पुनः दोहराएं।
विश्राम करें। अगला है ध्यान। आरामदायक सीट पे बैठेंगे। मेरुदंड को बिना किसी प्रकार के कष्ट के सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा धारण करें। अंगूठे और तर्जनी उंगली को सिरों को मिलाते हुए आपस में स्पर्श करें। मुख को थोड़ा सा ऊपर की दिशा में उठाकर एकाग्रचित्त होकर बैठ जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपने गोहों के बीच हल्का